हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा साथियों, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने सबसे पहले विरोधोक्ति विधि का प्रयोग किया था, तो आपको विरोधोक्ति विधि पता होगी। यहां पर भी आपको इस प्रश्न में सबसे पहले विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने कौन सी विधि से माना है? विरोधोक्ति विधि। तो यहां पे लिखेंगे विरोधोक्ति विधि से। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यह यदि एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को आप a/b के रूप में लिख सकते हो। और आपको परिमेय संख्या की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी, और मैं उम्मीद करता हूं आपको परिभाषा भी याद होगी। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर, इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, जहां b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने यहाँ पे सहभाज्य संख्या मानी थी। सहभाज्य संख्या से a/b क्या है? पहले आपके परिमेय संख्या है और उसके बाद में सहभाज्य संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने यहाँ पे अंडर का चिन्ह हटाने के लिए वर्ग किया था, लेकिन इसमें आपको अंडर की संख्या को एक तरफ लिखना है और बाकी वाली संख्या को दूसरे तरफ लिखना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 है, इसको उधर पक्षांतर करते हैं। शेष आपके बचेगा 2√5 बराबर a/b, माइनस में आपके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर प्लस में, इधर जाते पक्षांतर में माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जोड़ बाकी आना चाहिए। यहाँ पे आपको लसअप लेकर इसको आपको घटाना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको आगे सोल्व करते हैं। एक यहाँ पे लिख सकते हो, b और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। b में b का भाग एक बार जाएगा और 1 का गुणा a से करेंगे तो आपके a आ जाएगा। बीच में आपके माइनस का चिन्ह, 1 का भाग b में देंगे तो b आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे b से तो ये आपके 3b हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट 5 के गुणा में क्या है? 2। इसको पक्षांतर करेंगे तो शेष आपके बचेगा अंडर रूट 5 बराबर, अब यहाँ पे गुणा में तो इधर आते भाग में हो जाएगा a - 3b बटे आपके 2b हो जाएगा। तो यहाँ तक ही आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमने माना है a/b जो आपके है, ये a और b कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्या भी आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या है। तो ये आपके परिमेय संख्या है, तो ये भी आपके परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसके बराबर में कैसे आ रही है? क्यों आ रही है बराबर में? तो इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सी विधि यूज की है? विरोधोक्ति विधि यूज की है। इसलिए आपके परिमेय संख्या के बारे में बराबर में आपके अपरिमेय संख्या आ रही है। तो इसको आपको क्या लिखना है? बिल्कुल सिंपल तरीके से लैंग्वेज में लिखना है कि a और b परिमेय संख्या है, इससे मिलकर बनी संख्या भी परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर में आपके जो अंडर रूट 5 है, ये भी आपके परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन अंडर रूट 5 एक कैसा है? अपरिमेय संख्या है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से परीक्षा में पूरे नंबर लाने के लिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a और b परिमेय संख्या है, a और b परिमेय संख्या है, इससे बनी संख्या a और b से बनी संख्या, यानी इससे बनी संख्या a - 3b बटे 2b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण
इस विरोधाभास के कारण √5 से मिलकर बनी संख्या भी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।